हेलो फ्रेंड्स, मोटिवेशन लाइव चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ सिलाई मशीन का धागा बार बार क्यों टूटता है। 4 कारण बताऊँगा और चारों कारण के उपाय भी बताऊँगा और ऐसे कारण और ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ कि आज तक किसी यूट्यूबर ने नहीं बताए होंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि मशीन का धागा टूटता क्यों है। सबसे पहले अगर आपको यही नहीं पता कि धागा मशीन का टूटता क्यों है तो आप मशीन को कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मशीन के अंदर 2 धागे होते हैं। एक ये आप देख सकते हो ऊपर का धागा जो रील का धागा होता है और एक होता है जो नीचे की बॉबिन होती है उसका धागा। तो ये दोनों धागे आपस में सिलाई करते हैं। जब दोनों आपस में धागे सिलाई करते हैं तो दोनों में से किसी में भी जब एक में टेंशन आ जाती है या दोनों में टेंशन आ जाती है, धागा टाइट हो जाता है तो धागा टूटने लग जाता है। तो इसका बेसिक सा जो कारण अभी आपको पता चल गया होगा कि अगर धागा नीचे से बॉबिन केस का धागा टाइट हो जाए या ऊपर से इस रील का धागा टाइट हो जाए तो जब दोनों सिलाई करेंगे धागा टाइट होने के कारण धागा टूट जाएगा। तो अभी मैं इसके 4 कारण बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो कारण है, जब ये आप देख पा रहे होंगे ये हम यहाँ पर लगा देते हैं तो कई बार क्या होता है जब हमारी मशीन चलती है तो ये यहाँ पर फंस जाता है, इस तरह से फंस जाता है। जैसे धागा यहाँ पर नीचे आ जाता है तो ये धागा टाइट हो जाता है जिसके कारण वो धागा टूट जाता है। तो इसका इलाज ये है कि इसको आप यहाँ पर ना रखें, इसकी बजाय आप पास में इस तरह का कोई बॉक्स रख लें और उसके अंदर धागे को रखें तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, आपके पास सिलाई मशीन कोई सी भी हो, कोई सी भी कंपनी की हो, तो आप इस चारों कारणों को सीखकर और चारों के उपाय सीखकर किसी भी मशीन का धागा टूटने से बचा सकते हैं और अपनी मशीन को ठीक कर सकते हो। जो जो मशीन के पार्ट हिलते हैं, घूमते हैं, उस सारी जगहों पर ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी मशीन की लाइफ बढ़ जाती है। आप जो मेरे पास ये मशीन देख पा रहे हो ये 40 साल पुरानी है, अभी बिल्कुल बढ़िया से काम कर रहे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आई है। अभी चलते हैं हम कारण नंबर 2 के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक टेंशनर है और यहाँ पर एक नट है। इस नट से हम इस धागे को टाइट या लूज कर सकते हैं। और अगर हम इसके अंदर ऑयलिंग नहीं करते, यहाँ पर हम अगर ऑयलिंग नहीं करते, आपको पास में से दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, ये इस तरह से खुल जाता है, स्प्रिंग की मदद से इससे खुल जाता है, इसके अंदर धागा जाता है। अगर यहाँ पर हम ऑयलिंग नहीं करते, इसके अंदर एक खांचा बन जाता है धागे से और उसके कारण ये धागा टूटने लग जाता है। तो यहाँ पर ऑयलिंग पक्का करें और इसकी जो टेंशन है उसको कम ज़्यादा करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। अगर धागा टाइट है तो इसको इस नट को लूज कर दें और अगर धागा बिल्कुल लूज है तो इसको थोड़ा सा टाइट कर दें। तो इसको ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि जो हमारा धागा है वो नॉर्मल इस तरह से खिंच सके और ना तो ज़्यादा टाइट आए ना लूज आए। तो यहाँ पर अगर ये वाला नट ज़्यादा टाइट हो जाएगा तब भी धागा टूट जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल के ऊपर पहले से मैंने बहुत सारी सिलाई मशीन की वीडियो डाली हुई है, तो अगर आप उन वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके सिलाई मशीन की वीडियो उसको खोल के देख सकते हो। सिलाई मशीन का धागा टूटने का जो 3 नंबर कारण है वो ये होता है कि जो बॉबिन केस होता है और उसके अंदर ये बॉबिन भरी जाती है। आप देख पा रहे होते हैं ये काफ़ी लूज हो चुकी है, ये आप देख पा रहे हो इस तरह से हिल रही है। तो जब मशीन चलती है और इस धागे के ऊपर झटका लगता है तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से काफ़ी सारा धागा बाहर आ चुका है। ये देख, बॉबिन हमारी लूज हो जाती है, फिरकी लूज हो जाती है, तो वहाँ से जब थोड़ा सा झटका लगता है इस तरह से धागा बाहर आ जाता है और ये धागा शटल के अंदर फंस जाता है, नहीं तो इसके अंदर कहीं ना कहीं फंस जाता है, जिससे हमारी मशीन का जो धागा है वो टूट जाता है। तो इसका उपाय क्या है? तो इस चीज़ को ठीक करने का 2 तरीका है। एक तो ये है कि आप इस बॉबिन को नया ले लें, इस फिरकी को नया ले लें, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरा ये होता है कि आपको ये फिरकी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप घर के अंदर ये जो बुकरॉन होती है इससे इसको बहुत आसानी से ठीक कर सकते हो। अभी आपको दिखा देता हूँ, फिरकी का जितना साइज है उतने साइज़ की हमने बुकरॉन काटनी है। इस तरह से ये दिखाता हूँ आपको। तो आप देख पा रहे हो इस तरह से मैंने बुकरॉन ली है और जो बॉबिन केस होता है उसके अंदर हमने डालना होता है बुकरॉन को। तो बुकरॉन को हमने कहाँ पर डालना है ये आप ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ से धागा निकलता है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ एक कट है
और इस कट से धागा निकलता है। तो इससे आगे हमने बुकरम को नहीं डालना। अगर हम यहाँ डाल देंगे तो धागा हमारा निकलना बंद हो जाएगा। तो बुकरम को हमने इस तरह से डालना है कि यहाँ पर जो कट है तो इस कट से पीछे बुकरम रहे और यहाँ तक आ जाए, यहाँ पर कट रहे। तो इस तरह से कट के पास हमने मैच करके उतनी बुकरम काट के इसके अंदर डाल देनी है। तो अभी मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ बुकरम। ध्यान ये रहे कि ये जो बुकरम है इसके बाहर नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो ये बाहर निकल के कहीं फंस जाएगी और हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगी। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने कहाँ से कहाँ तक डाली है। ये बुकरम मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक डाली है और यहाँ पर इसका धागे का कट है, इस कट के पास मैंने बुकरम नहीं डाली, यहाँ से बिल्कुल खुला छोड़ दिया है ताकि ये धागा आसानी से जा सके। अभी आपको इसके अंदर बॉबिन डाल के दिखा देता हूँ। इस तरह से आप इस फिरकी को डाल सकते हैं और यहाँ पर कट है, यहाँ से हमने छोड़ देना, ये देखिए। तो अब जो हमारी बॉबिन है वो अच्छे से टाइट हो चुकी है, ये हिलती नहीं है। ये देखिए अभी आपको धागा खींच के दिखाता हूँ, बिल्कुल ठीक चल रही है। इस तरह से इसके अंदर बुकरम लगानी है। अगर आपको लगे कि ये टाइट हो रहा है तो आप थोड़ी सी बुकरम कम कर दीजिए। तो अगर आपको लूज लग रहा है तो थोड़ी सी बुकरम आप बढ़ा सकते हो। तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक बुकरम कम की है ताकि ये थोड़ी सी सही चल सके और ये देखिए ये बिल्कुल सही चल रही है। तो इस तरह से आप सिलाई मशीन का धागा टूटने से बचा सकते हैं। तो चौथा जो कारण है आपको बता रहा हूँ, ये जो प्लेट है ये होती है। तो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से पता लग जाएगा। ये आप प्लेट देख पा रहे हो। तो जब इस प्लेट के ये वाला जो होल है यहाँ से सिलाई मशीन की सुई अंदर जाती है शटल के अंदर। चौथा कारण ये होता है कि इस प्लेट के अंदर जब यहाँ पर सुई कई बार टकराती है, आप सुई को सही से नहीं लगाते, सुई टेढ़ी हो जाती है, तो उस कारण से यहाँ पर जो ये होल आप देख पा रहे हो यहाँ पर लग जाते हैं कट और यहाँ कट लगने से यहाँ पर बन जाती है धार और धार बनने से जब धागा ऊपर आता है तो यहाँ पर धागा कट जाता है। तो अगर आपके भी प्लेट के अंदर इस तरह से कुछ हो रहा है, कट लगे हुए हैं, धार बनी हुई है, तो आप इस प्लेट को या तो चेंज कर दे। 50-60 रुपए की ये प्लेट आ जाती है। अगर आप इस प्लेट को नहीं ख़रीदना चाहते, इसी को ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक पेपर की मदद से, जो जंग उतारने वाला पेपर होता है, वाटर पेपर भी बोल देते हैं उसको, उस पेपर की मदद से इसकी जो धार है उसको कम कर दे, साफ़ कर दे, तो आपकी जो सिलाई मशीन है वो धागा नहीं तोड़ेगी। तो मैंने आज आपको 4 कारण बताए हैं। तो चारों कारणों में से ये कोई भी कारण हो, आप बहुत आसानी से घर पर सिलाई मशीन को ठीक कर सकते हैं और आपकी मशीन का धागा कभी भी नहीं टूटेगा, आपकी सिलाई की मशीन कोई भी हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपका कोई सुझाव है या कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।